अब आप नेक्स्ट देखिए प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या कहा जा रहा है, जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें। यानी ये इंटरेस्ट पेमेंट किस पे होता है, बोरोइंग्स पे। फिस्कल डेफिसिट में हम लोग बोरोइंग्स को तो माइनस करके ही चल रहे थे, लेकिन एक्सपेंडिचर तो हम टोटल ले रहे थे ना। यहाँ देखो, तो एक्सपेंडिचर तो टोटल ले रहे थे, खाली रिसीप्ट में से बोरोइंग माइनस कर रहे थे। अब प्राइमरी डेफिसिट जब हम करेंगे तो एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि आखिरकार टोटल हमारा डेफिसिट हमारे खर्चों का कितना हो रहा है। लोन की वजह से डेफिसिट तो नहीं हो रहा है। ये प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारे खुद के खर्चे जो हमारे रिसीट हैं उससे भरपाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो प्राइमरी डेफिसिट से हमको ये पता चलता है। तो इसको एक बार रीडिंग करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। The total borrowing requirement of government includes the interest commitment on accumulated debts. जितना भी पुराना हम लोगों ने उधारी लिया हुआ है, उधारी लिया हुआ है, वो सब का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं, टोटल बोरोइंग्स में इंक्लूड कर लेते हैं उसको। प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच such interest commitments have compelled the government to borrow in the current period. ये इंटरेस्ट को देने के लिए और ईएमआई देने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया है किसी कंट्री से, किसी इंस्टीट्यूशन से, तो उसको पेमेंट करने के लिए तो नहीं हम लोगों ने कुछ बोरो कर लिया। और ठीक है, तो वो टोटल रिसीट्स में से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट हमारा जो है वो माइनस कर दे रहे हैं, तो हमको पता चल जा रहा है। So a low or zero primary deficit indicates that interest commitments have forced the government to borrow. अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट हमारा नहीं है या ज़ीरो है या बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ही हमारा डेफिसिट हो रहा था और इंटरेस्ट पेमेंट देने के लिए ही गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा था। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाती है अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है कंपेयर टू फिस्कल डेफिसिट। समझिए, अब आप डिफरेंस बिटवीन ये दोनों पढ़िए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे छोटा सा, ये न्यूमेरिकल है। जैसे आप अपना पीएनएल अकाउंट बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में, वही है। जितना भी आपका कैपिटल रिसीट था उसको आप टोटल कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट में जोड़ दे रहे हैं और टोटल रिसीट हमारे पास आ जा रहा है। ये फॉर्मूला के लिए टोटल रिसीट हम लोग ने लिया था फिस्कल डेफिसिट के लिए। फिर टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो बचेगा, जो हमारे पास रह जाएगा, वो हमारा होगा फिस्कल डेफिसिट। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस में अगर हम लोग अलग तरीके के डेफिसिट निकालना चाहें तो हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट निकाल सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट निकाल सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट निकाल सकते हैं। यहाँ अनसॉल्व कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉरी ये तो सॉल्व है, अनसॉल्व भी होंगे। ये सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जो एग्जाम्पल दिया है वो भी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पूरा एमसीक्यू आप कीजिए इसको होमवर्क में, ये सारा आपका होमवर्क है। ये रहा अनसॉल्व, पेज नंबर 10.35 में ये सारा अनसॉल्व प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया।